पिछली श्रृंखला में हमने हरिवंश राय बच्चन और उनकी जीवनी पर विचार किया और हमने यह देखा कि जीवन में जीवन साथी का क्या महत्व होता है। यह तो हम जानते हैं कि पति पत्नी या स्त्री और पुरुष जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। लेकिन प्रचलित परंपरा के अनुसार जहाँ भी अवसर मिलता है वहाँ नारी को दबाया जाता है। लेकिन जब वही नारी नहीं रहती है तो क्या मन स्थिति होती है, इसको डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने अपनी इस रचना में भली भांति प्रस्तुत किया है। उन्होंने सूर्यास्त से लेके और सूर्योदय तक के समय में प्रकृति का भी चित्रण किया है और जीवन साथी के अभाव में हमारी मन स्थिति क्या होती है इसका भी उन्होंने चित्रण किया है। उन्होंने यह भली भांति यह बताने का प्रयास किया है या चित्रित किया है कि जब हम अकेले होते हैं तो हमको चारों प्रकृति भी अपने ही समान दुखी ही लगती है, या हम कितने भी रमणीक स्थान पर बैठे हों, कितना भी मनोरंजक स्थल हो, लेकिन हम अकेले रहते हैं तो हमारे लिए दुखद होती है, सुखद नहीं होती है। यहाँ पर उन्होंने अपनी रचना का प्रारंभ सूर्यास्त के समय से किया है। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है लेकिन दिन ढल रहा है, अपराह्न का समय है, दिन ढल रहा है। और वैसी स्थिति में हम यह जानते हैं कि जो लोग दिन भर जो काम करते हैं, सुबह से सूर्योदय के साथ हमारी दिनचर्या शुरू हो जाती है। हम जीविकोपार्जन में या अपने अपने कामों में लग जाते हैं। बच्चे बड़े, पशु पक्षी, सब चिड़िया भी उड़ उड़ करके दानों के इसमें चली जाती हैं खोज में। तो सब कोई अपने काम में लग जाता है सूर्योदय के साथ, और फिर सूर्यास्त के समय धीरे धीरे लोग अपने काम को समेट करके, काम को समाप्त करके घर की ओर वापस लौटते हैं। लेकिन घर कब होता है? जब घर में लोग होते हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं या माता पिता जो भी रिश्तेदार हैं, तब हमको घर आने की बेचैनी होती है कि लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। लेकिन जिसका कोई प्रतीक्षा करने वाला ही नहीं हो, सूने घर में हम आना नहीं चाहते हैं। जिसका घर में कोई नहीं रहता है, जो अकेले होता है, उसको घर आने की जल्दीबाजी नहीं होती है। यहाँ पर कवि ने इसी बात को स्पष्ट किया है या अपनी इस वेदना को चित्रित किया है, उसको आकार दिया है। वे कह रहे हैं कि संध्या का समय हो गया है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी, जल्दी जल्दी पग धरता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो वही है कि सूर्यास्त, दिन ढल रहा है, शाम होने को है, तो कोई पंथी या कोई व्यक्ति जो कहीं काम करके लौट रहा है तो उसको यह डर है कि धीरे धीरे चलने पर ऐसा न हो कि रात हो जाए और घर पहुंचने में देरी हो जाए। तो इसलिए वह, और घर भी उसको, उसकी मंजिल भी ज़्यादा दूर दिखाई नहीं पड़ती है, वह इसलिए वह जल्दी जल्दी चलता है, क्योंकि ताकि वह दिन ढलने से पहले, अंधेरा होने से पहले अपने घर पहुंच जाए, क्योंकि वहाँ पर उसकी पत्नी, बच्चे या माता पिता, भाई बहन उसका इंतज़ार कर रहे होंगे, उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो वैसे स्थिति में व्यक्ति घर जाने के लिए बेचैन होता है जब वो जानता है कि कोई हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, हमारा इंतज़ार कर रहा है। लेकिन जिसका कोई प्रतीक्षा करने वाला नहीं है, उसको कोई जल्दीबाजी नहीं है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीरों से झांक रहे होंगे, या ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितने चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मनुष्य का पशु पक्षी भी शाम होते ही अपने घरों की ओर, घोंसलों की ओर लौटने लगते हैं। तो यहाँ
और तब जब हम दुखी होते हैं तो प्रकृति के कण कण में हमको या तो अपना दुख दिखाई पड़ता है या प्रकृति के कण कण से हम अपनी तुलना करते हैं या उसको देख के हम अपने दुखों को या तो बढ़ा के सोचते हैं या फिर समझते हैं, उसको कम करके सोचते हैं। तो यहाँ पर कवि यह देख रहा है कि चिड़ियाँ भी जल्दी जल्दी जो है वह अपने नीरों की ओर, घोंसलों की ओर लौट रही हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि चिड़िया के बच्चे को भी हम अक्सर देखते हैं कि शाम के समय ऐसे भी बच्चे माता पिता की प्रतीक्षा में घोंसले से झांकते रहते हैं। तो कवि को ऐसा लगता है कि इसीलिए चिड़िया जो है वह जल्दी जल्दी उड़ रही है, अपने घोंसले में पहुंचने के लिए व्यग्र है, क्योंकि वह जान रही है कि उसके बच्चे जो हैं वो उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। प्रत्याशा का मतलब प्रतीक्षा या आशा, प्रत्याशा प्रत्याशा। तो इसलिए कि बच्चे उसके घोंसले में बैठे उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इसलिए वह जल्दी जल्दी अपने नीर की ओर, अपने घोंसले की ओर उड़ रही है या अपने घोंसले में जाने के लिए बेचैन है। लेकिन जिसका कोई नहीं है, कोई प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, जिसका घर खाली है, उसको घर जाने की क्या बेचैनी है, उसको कोई बेचैनी है नहीं है। और यही स्थिति कवि की भी है और यही उनका दुख है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पग को, भरता उड़ में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो मुझसे मिलने के लिए जब मेरा कोई है ही नहीं तो फिर मिलने के लिए कौन बेचैन होगा, और जब कोई मुझसे मिलने के लिए बेचैन नहीं है तो फिर हमको घर जाने की या कहीं जाने की जल्दीबाजी क्या है। तो यह सोच करके हम देखते हैं, उस रास्ते पर भी चलते कुछ लोगों को देखते हैं कि कुछ लोग सोचते हुए आराम से अपने मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, उनको कोई जल्दीबाजी नहीं होती है, इसलिए कि उनको लगता है कि कोई या तो उनका इंतज़ार नहीं कर रहा है, या घर की कुछ ऐसी परिस्थिति होती है कि वो घर नहीं जाना चाहते हैं, और तब उनके अंदर जो है वह बेचैनी होती है, दुख होता है, और उनका हृदय जो है वह दुख से भर जाता है। हम अगर अनुभव करते हैं तो हम यह भी देखते हैं कि भीड़ में जो अकेले में जो अकेलापन हमको नहीं महसूस होता है वह भीड़ में ज़्यादा महसूस होता है, कारण कि भीड़ को देख करके हमको लगता है कि सब एक दूसरे के साथ हैं, सबका कोई ना कोई है, लेकिन मैं अकेला हूँ। तो यह दुख जो है वह हमारे दुख को और बढ़ा देता है, और यही स्थिति कवि की भी है कि अकेला होने पर उसके मन में जो है वह बेचैनी है और वह विह्वल है, भाव विह्वल है, इसलिए उसको घर जाने की कोई बेचैनी नहीं है, और वो धीरे धीरे अपना पग जो है उसके घर की तरफ उठ ही नहीं रहे हैं कि घर में कोई आकर्षण नहीं है, उसके घर में कोई नहीं है, यानी कि पत्नी या बच्चे उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। तो जीवन का सौंदर्य परिवार में है, पत्नी में है, बच्चे में है, न कि अकेलापन में है। अगली श्रृंखला में हम अगले रचना पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए